आज जो 28 नवंबर 2025 को कर्नाटक में उडुपी के श्री कृष्ण मठ पहुंचे पीएम मोदी। यहां उन्होंने 1 लाख लोगों के साथ गीता का पाठ किया। पीएम ने पूजा अर्चना की और सोने का कलश भी चढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार 29 नवंबर को अपने 1 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे हैं। यहां उडुपी में जगत गुरु श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने विश्व गीता पर्याय लक्ष्य कंठ गीता पारायण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उडुपी दौरे में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उडुपी जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल की कर्म भूमि रही है। इसके साथ ही पीएम ने 25 नवंबर को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की भी चर्चा की। साथियों, यहाँ आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने हैं। उडुपी में उन्होंने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की थी। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडल का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया। पीएम ने कहा, रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम का और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का और गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द का एक साथ एक ही स्थान पर गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन और नई शक्ति देती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सच्चाई को वापस लाने के लिए अत्याचारी का अंत करना जरूरी है। यही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सार भी है। पहले की सरकारें आतंकी हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई नहीं करती थीं, पर ये नया भारत है। हम शांति स्थापित करना जानते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे, तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं,
और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे दक्षिण गोवा के कैनाकोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण परत गली जीवोत्तम मठ पहुंचे। ये मठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव परंपरा का पहला प्रमुख केंद्र माना जाता है। कैनाकोना में प्रधानमंत्री ने 77 फीट ऊंची कांच से निर्मित प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। टोटल टीवी के लिए नेशनल डेस्क की रिपोर्ट।